हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देख रहे हैं एग्जाम वॉरियर। इससे पहले क्लास में हम लोग जैन धर्म को ख़त्म कर दिए थे। आज से हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म का जो प्रारंभ किया थे वो महात्मा बुद्ध मतलब बुद्ध ने किए थे। महात्मा बुद्ध ने किए थे। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। क्या था इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन जो क्षत्रिय थे, जो शाक के कुल के थे, शाक के गण के प्रधान थे। कौन थे? शाक के गण के प्रधान थे। फिर माता का नाम क्या है? माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया, जो कोली वंश की थी। कौन वंश की थी? कोलीय वंश। कौन वंश? कोलीय वंश के थी। जन्म के 7 दिन बाद, जन्म जैसे हुआ महावीर स्वामी का, जैसे ही जन्म हुआ उसके 7 दिन बाद इनका क्या हो गया? इनका मृत्यु हो गया, है ना। इनकी मृत्यु होने के बाद इनका पालन पोषण कौन कर रहे थे? इनके मौसी गौतमी। क्या थे? 7 दिन के बाद यहाँ का महामाया की मृत्यु हो गई। इनकी माता की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनका जो पालन पोषण था वो कौन की थी? वो इनकी मौसी का नाम क्या था? गौतमी। इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। जब महामाया का इनके माँ का मृत्यु हो गया था तो इनकी मौसी है इनका पालन पोषण किए थे। फिर इनका सौतेली माँ भी, इनकी सौतेली माँ भी थी। मतलब कहने का मतलब जब इनका मृत्यु हो गया था महामाया का, तब दूसरा शादी हुआ था। किसका? शुद्धोधन का। शुद्धोधन के साथ, इनके पिता शुद्धोधन के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ था। तो इस प्रकार से सौतेली माँ भी थी। इनका विवाह 16 साल की अवस्था में, इनका विवाह कब हुआ था? 16 साल की अवस्था में हुआ था। किससे हुआ था? यशोधरा। किससे हुआ था? यशोधरा से। यशोधरा नाम की एक सुंदर महिला थी, उनसे इनका विवाह हुआ था। विवाह इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था राहुल। महावीर स्वामी के एक पुत्र थे जिनका नाम था राहुल, और मेरा भी नाम राहुल है। इनको सिद्धांत, इनका बचपन का क्या नाम था? सिद्धांत। इनको तथागत कनक मुनि या शक्य मुनि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इनको और नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम से जाना जाता है इसको? इनको तथागत कनक मुनि और शाक्य मुनि के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिष पुंज भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिष पुंज भी कहा जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिष पुंज भी कहा जाता है। जब इनका जन्म हुआ तब इनका जो वहाँ के जो बाबा थे, साधु लोग थे, इनका पहले क्या कर देते थे? भविष्यवाणी कर दिए थे कि ये कुछ बड़ा करने वाला है, कुछ ये क्या बनेगा, ये बहुत ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपने घर को त्याग देंगे। तो इनके पिता जो थे, तो इसी डर के कारण कि मेरे बेटे घर को ना त्यागे, इनके कारण महावीर स्वामी को महल में रखा गया था। उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, है ना। घर किले के अंदर में रखा गया था। एक दिन इनको मन किया कि मैं कहाँ जाऊँ? नगर भ्रमण के लिए जाऊँ। तो एक दिन इनके पिता पहले से ही तैयारी किए थे। सब पूरे गांव वालों को पूरा खाली करवा दिए थे, है ना। सब साफ सुथरा करवा दिए थे एक दिन पहले ही।
तो एक दिन इन्होंने नगर भ्रमण के लिए नगर भ्रमण के लिए गए। उस समय 4 अवस्था है ना, दौरान 4 अवस्थाओं को देखा इन्होंने। पहला अवस्था इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा। जब नगर भ्रमण के लिए गए तो सबसे पहला बीमार व्यक्ति को इन्होंने देखा। इन्होंने देखा कि कोई बीमार पड़ा हुआ है, तो जो इनके साथ जो गए थे साथ में, उनसे पूछा कि यह ऐसा क्यों है। तो वो बोला कि यह बीमार है, सब कोई बीमार पड़ता है। तो ये अचंभित रह गए, है ना। फिर थोड़ा सा आगे गए तो उनको वृद्ध व्यक्ति मिला। कौन मिला? वृद्ध व्यक्ति, मतलब बूढ़ा व्यक्ति मिला। तो इनके जो साथ गए थे, तो उनसे पूछा इन्होंने कि इनको क्या हुआ है। तो बूढ़ा थे, ऐसे झुक के चल रहे थे। तो उनसे पूछा, कौन पूछा? महावीर स्वामी ने पूछा कि यह ऐसे कैसे चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बूढ़ा हो गए हैं, उम्र ज़्यादा हो गया है, बूढ़ा हो गए हैं, सबको बूढ़ा होना पड़ता है आगे चलकर। तो फिर अचंभव हुए। तो फिर आगे गए तो क्या मिला? एक शव मिला, मतलब एक मरा हुआ व्यक्ति मिला। तो मरा हुआ व्यक्ति मिला तो जो इनके साथ थे उनसे फिर से पूछा इन्होंने कि ये क्या हुआ है इसको। तो वो थोड़ी पता था कि मरा हुआ व्यक्ति है क्या है, ये दुनिया से अनजान थे, है ना। तो फिर तो पूछा कि इनको क्या हुआ है, तो बताएं उनको। वे बताएं कि ये व्यक्ति मर चुका है, सबका पारी आता है मरने का, सबका मृत्यु होता है। फिर ये और अचंभव हो गए। और लास्ट में एक सन्यासी को देखे इन्होंने। सन्यासी, फिर आगे गए, एक सन्यासी थे। तो सन्यासी थे। तो उनसे सन्यासी से क्या किए? सन्यासी से मिले ना। तो सन्यासी जो इनके साथ थे, तो उनसे बोले कि इनको क्या हुआ। तो उनको बताया गया कि ये क्या किए हैं, बीमार होने के डर से, वृद्ध होने के डर से, मृत्यु होने के डर से क्या यह सन्यासी ले लिए हैं कि अगर मरना ही है तो क्यों ना मैं बीमारी को हम सन्यासी जीवन जी कर मरे, है ना। बीमारी को नहीं देखना चाहते थे, वृद्ध व्यक्ति को भी नहीं देखना चाहते, इसलिए वो दूसरे को वृद्ध सन्यासी बन गए थे। तो इन्होंने भी कहा कि हाँ ये सही है ना, सन्यासी बनकर ही मरना चाहिए, है ना। तो इन्होंने सन्यासी बनने के लिए सोचा, है ना। इनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? इनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। किनको? महात्मा बुद्ध को क्या हो गया? वैराग्य यहीं से उत्पन्न हो गया। अब उत्पन्न हुआ तो घर गए और सबसे बात किए, अपनी पत्नी से कि मेरे को क्या करना है, सन्यासी में गृह त्यागना है ना। तो बात किए और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया। क्या किया इन्होंने? 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया। याद कीजिए, महात्मा बुद्ध है ना, और महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में घर त्यागे थे। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्यागा है, जिसको क्या कहा जाता है? इस घर त्यागने की विधि को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। फिर जब इन्होंने घर त्याग दिया तो बाहर गए, जंगल में गए। जंगल में जाते हुए एक अलारकराम थे, अलारकराम से भेंट किया। इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किनसे? अलारकराम, वैशाली में पढ़ता है। वैशाली में क्या? अलारकराम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। फिर राजगीर पहुंचे। राजगीर में इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। किससे ली? रुद्रकराम से। सांख्य दर्शन अलारकराम से, योग दर्शन रुद्रकराम से। सांख्य दर्शन अलारकराम से और योग दर्शन रुद्रकराम से।
कहाँ योग दर्शन कहाँ राजगीर में ली, रुद्र कलाम से योग दर्शन और सांख्य दर्शन अलार कलाम से वैशाली में। इसको आपको याद रखना है। फिर इन्होंने इस सब शिक्षा लेने के बाद इन्होंने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में, जब 5 साथ में थे तो 5 मित्र बैठाए थे उनको साथ 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृदाग वन में तपस्या करने के लिए चले गए। सारनाथ के मृगदाम वन में, मृगदाम वन मतलब जंगल में, मृदाग वन के नामक जंगल में इन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। कहाँ चले गए तपस्या करने? सारनाथ के मृगदाम वन में तपस्या करने के लिए चले गए। वहाँ पे उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। कब तक? 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या की और वहीं पर इनको एक महिला उनको क्या बोले थे, एक वहीं पर एक कन्या ने कहा कि वीणा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए और इतना मत भी कम खींचो कि वह बजे ही ना। वहाँ जब तपस्या कर रहे थे सारनाथ में, वहीं पर एक महिला बैठाई और कही उनसे कि योग इतना भी है ना, इतना भी मत करो, इतना भी ज़्यादा वो मत करो, है ना, कुछ खा पी के करो, है ना, ऐसे ही भूखे प्यासा मत करो। कहने का मतलब कि रीना को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना भी मत कम खींचो कि बजे ही ना। तो उस बीच का रास्ता खोजो, है ना, समन्वय का रास्ता खोजने के लिए उन्होंने बोला, बीच का रास्ता। तो इन्होंने बीच का रास्ता खोजा और इन्होंने अब महात्मा बुद्ध ने इस बात को सुनकर वह तपस्या करने सारनाथ चले गए। कहाँ चले गए? सारनाथ से कहाँ चले गए? सारनाथ से बोध गया चले गए। कहाँ चले गए? सारनाथ से यह बात सुनकर सारनाथ से कहाँ चले गए? सारनाथ से बोध गया, सारनाथ से गया चले गए। सारनाथ से गया तपस्या करने लगे। गया में जाकर तपस्या करने लगे। गया में जाकर इनको तपस्या करने लगे, है ना। क्या किए? तपस्या करने लगे। वहाँ उनको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यहाँ इन्हें निरंजना फल्गु नदी के तट पर, कहाँ पर? फल्गु नदी के तट पर। कहाँ पर? फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो उनके पेड़ के नीचे हुई थी। वो पेड़ का क्या नाम था? पेड़ का नाम था पीपल वृक्ष। और जो नदी आसपास में जो नदी थी, उसका नदी का नाम क्या था? फल्गु नदी के तट पर। फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा का दिन था। उस दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? इन्हें निरंजना फल्गु को ही निरंजना नदी कहते हैं कि नीचे तट के पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल एक वृक्ष है, उसके नीचे वहाँ बोध गया पीपल वृक्ष है, उसके नीचे इनको वैशाख पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिन का कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको पहला उपदेश सारनाथ में, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्होंने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। और कौन भाषा में? पाली भाषा में दिए इन्होंने। पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। श्रावस्ती में जब क्या दे रहे थे? उपदेश दे रहे थे, तो इनका भेंट कौन से हुआ? उंगली माल डाकू से हुआ। उंगली माल डाकू से हुआ। उंगली माल डाकू को इन्होंने अपना शिष्य बना लिया, है ना। उनसे सब डरते थे, लेकिन इन्होंने उनको क्या बना लिया? शिष्य बना लिया।
ऐसी शिक्षा दिए कि वो भी क्या हुए, उंगली माल डाकू भी अपनी भावनाओं को बदल दिया, मतलब कि अपनी, है ना, कार्य को बदल दिया। मतलब उसका काम था उंगली काट कर, किसी और का उंगली काट कर अपनी माला टांगता था वो, है ना। तो उनका जो भाव, उनका जो महावीर गौतम बुद्ध है ना, उनको क्या किए, उनका जो था उनका विचार को क्या कर दिए, इन्होंने बदल दिए, है ना। तो बदल के रख दिए महात्मा बुद्ध ने। इनके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद और उपाली। इनके प्रिय शिष्य का क्या नाम था, आनंद और उपाली। आनंद के कहने पर ही, आनंद जो प्रिय शिष्य थे उनके कहने पर ही इन्होंने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए अनुमति दी थी। कहाँ दी थी, वैशाली में दी थी। प्रथम महिला कौन थी, गौतमी और अमरपाली। प्रथम महिला जो वो थी बौद्ध धर्म को अपनाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, गौतमी और अमरपाली। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, गौतमी और अमरपाली। दूसरा पहला पुरुष कौन था, तपस्सु और मल्ली। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो। इन्होंने कहा था कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ, है ना। मेरे पास वो कहा था कि मेरे पास जो मैं उपदेश देता हूँ उसको अंधविश्वास के तौर पर मत मानो, अगर वो, है ना, उसको तर्क के आधार पर सोचो और कुछ प्रश्न पूछो उसके। अगर तुम कुछ गलत लग रहा है तो उसको प्रश्न पूछ के, है ना, अगर सही लगे तभी मानो, है ना। तर्क के आधार पर मानो, अंधविश्वास के आधार पर मत मानो। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में इसके इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे, उनको बारे में पढ़ेंगे कल के वीडियो में। और क्या पढ़ेंगे, त्रिपिटक, है ना, प्रमुख साहित्य पढ़ेंगे इनके। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास चल जाए। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।